नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अहोई अष्टमी के दिन अगर आप अपने बच्चों को शीर की विवाह की कामना को लेकर छोटा सा आसान सा उपाय करते हैं, बच्चों की कामना के लिए, मंगल कामना के लिए, यह बहुत ही अच्छा सा दिन है। तो चलिए आपको बताते हैं 2024 में अहोई अष्टमी की शुभ तिथि क्या है, किस समय आपको पूजा करनी होती है और क्या आपको उपाय करना है जिससे कि आपके बच्चों के विवाह में जो देरी हो रही है, जो योग नहीं बन पा रहे हैं, वह योग जो है आसानी से बन सके। अगर अहोई अष्टमी के दिन माता अपने बच्चों के लिए कोई भी विशेष उपाय करती है, तो बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ पर अहोई अष्टमी की पूजा आदि की जाती है, व्रत किया जाता है, परंतु हर एक के घर में अहोई अष्टमी माता की पूजा और व्रत नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो आपको ये चिंता नहीं करनी कि मेरे यहाँ यह पूजा होती ही नहीं तो मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में यह अहोई अष्टमी का तीज त्योहार नहीं मनाया जाता है, बहुत से राज्यों में अहोई अष्टमी नहीं मनाई जाती, बहुत से राज्यों में इसको मनाया जाता है। यह जो तिथि होती है, यह जो होता है व्रत होता है, संतान प्राप्ति के लिए होता है, संतान की दीर्घ आयु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में 7 कम से कम जो चांदी के मोती होते हैं, इसी से ही पूजा होती है। चंद्रमा और तारे निकलने के बाद शाम को निर्जला व्रत का पारण किया जाता है, पूजा की जाती है और विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो अहोई अष्टमी का जो चित्र है आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, मार्केट में सभी दुकानों पर सभी जगह मिल रहा है। तो आपको तो सिर्फ मात्र चित्र लेना है, आप नहीं ले सकते हैं। अहोई माता अष्टमी की फ़ोटो तस्वीर लाइए, नहीं तो आप रोरी सिंदूर से अपने ही घर में छोटी सा उनका कोई चित्र बना लें और आप अपने बच्चों के विवाह के लिए भी यह उपाय, उस दिन आप विवाह का ये उपाय भी कर सकते हैं जो हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। क्योंकि इस दिन माँ के प्रति कोई भी मनोकामना अगर अपने बच्चों के प्रति रखी जाती है, पूजा अर्चना की जाती है अपने बच्चों को लेकर, तो अहोई अष्टमी माता प्रसन्न होती हैं और उनकी माँ जो होती है उनकी मनोकामना वह पूर्ण करती हैं। तो यह जो तिथि है बहुत ही शुभ तिथि है, क्योंकि इस दिन गुरु ग्रह पुष्प योग बन रहे हैं, अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। अगर तीनों योग एक साथ बन रहे हैं, साथ में इस दिन अहोई अष्टमी की तिथि भी पड़ रही है, तीज त्योहार पड़ रहा है, तो बहुत ही अच्छा सा शुभ दिन है। इस दिन अगर आप कोई विशेष पूजा अर्चना करते हैं, भगवान के सामने बैठकर अपने बच्चों के प्रति कोई भी मनोकामना रखते हैं, शीघ्र विवाह की अगर आप के लिए कोई उपाय करते हैं, बच्चों की विवाह में देरी हो रही है, लगातार देरी बनी हुई है, आप चाहते हैं उनके जीवन में कोई ऐसा जीवन साथी आए जिससे कि उनका पूरा जीवन सुखमय बीते, और जिस तरीके का आप वर वधू अपने लड़का और लड़की के लिए चाहते हैं, तो उस तरीके का वर वधू आपको अवश्य मिलेगा। आपके बच्चे नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, उनकी उम्र निकलती जा रही है पर वह मना कर रहे हैं, तो उन माँ के लिए भी यह बहुत अच्छा उपाय है जो अपने बच्चों के विवाह को लेकर परेशान हैं और चिंता में रहती हैं कि आखिरकार उनके बच्चों का विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आपको वीडियो में बताते हैं। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप इस दिन भगवान के सामने बैठकर अपने बच्चों के लिए मनोकामना रखते हैं जल्दी शादी के लिए, तो वह जल्द से जल्द पूरी भी होती है। बिना विश्वास किए आपकी कोई बड़ी पूजा भी हो, चाहे छोटी पूजा, वह पूर्ण नहीं होती, पूर्ण फल नहीं मिलता। तो याद रखिए, जब भी आप किसी भी देवी देवता के सामने बैठकर पूजा करते हैं, विश्वास के साथ, आस्था के साथ रखते हैं, आपके पास भले ही पूजा की सामग्री कम हो, परंतु आस्था पूरी होनी चाहिए, विश्वास पूरा होना चाहिए, तभी उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो भगवान होते हैं वह भाव के भूखे होते हैं। आप उनको थाली भर भोग प्रसाद भले ही का ना लगाएं, परंतु अगर आपके मन में अपने बच्चों को लेकर कोई चिंता है, कोई मनोकामना है, अगर आप बैठकर कर लेते हैं शुभ तिथि के दिन, शुभ योग में अगर आप भगवान के सामने अपने पूजा घर में ही छोटा सा उपाय कर लेते हैं, वह शीघ्र ही पूरा होता है और हर इच्छा भगवान पूरी भी करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अहोई अष्टमी की तिथि के दिन आपको अपने बच्चों को विवाह के लिए एक आसान सा और छोटा सा उपाय क्या कर लेना है। देखिए, जो माँ हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने घर में अहोई अष्टमी माता जो होती हैं वह पार्वती जी का ही स्वरूप होती हैं। माता पार्वती जी और गौरी जी जो होती हैं उन्हीं का ही स्वरूप होती है। माता पार्वती जी के ही रूप में अहोई अष्टमी की पूजा होती है। तो आपको माता पार्वती जी का चित्र रख लेना है अगर आपके पास अहोई अष्टमी का चित्र नहीं है। अब आपको शिव जी और माता पार्वती जी के सामने बैठकर फूल लेना है, एक सफ़ेद रंग का अपने हाथों में लेना है अपने बच्चों की कामना के लिए। सबसे पहले तो आप एक दीप
दीप प्रज्वलित करें। जब भी कोई पूजा प्रारंभ करें, कोई उपाय करें, दीप पहले प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करते ही आपको सबसे पहले एक हाथ में फूल लेना है सफ़ेद रंग का, और अपने बच्चे की मंगल विवाह के लिए आपको अपने मन में बोलना है 7 बार, और बोलकर आपको वह पुष्प जो है माता गौरी के आगे रख देना है और विनती कर लेनी है। दूसरा उपाय आपको है कि आप दूध और भात का भोग उस दिन ज़रूर लगाएं। अहोई अष्टमी माता का नाम आप अपने मन में ज़रूर जपें कि हे अहोई अष्टमी माता, मेरे बच्चे की ये परेशानी है, उसके विवाह में देरी हो रही है, तो आप पूर्ण करें और आप जो दूध भात हाथ में लिए हैं कटोरे में, वह उनके सामने रखें। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं। अब आपको क्या करना है, एक लाल कलर का धागा लेना है। लाल कलर के धागे में आपको 7 गांठें लगा लेनी है। हर एक गांठ को लगाते समय माँ अहोई अष्टमी का स्मरण करें, अपने बच्चे का नाम गोत्र जरूर बोलें। विवाह की कामना को करते हुए आपको एक एक गांठ एक एक लाल धागे में लगाते जानी है। अब अगर आपके पास लाल धागा नहीं तो आप पीला धागा भी ले सकते हैं। लगाते जाना है और वह जो धागा है आपको अहोई अष्टमी माता के चरणों में रख देना है। ऐसा करने से आपके जो बच्चे के विवाह हैं, जिसके योग नहीं बन रहे हैं, वह जो योग हैं आसानी से बनेंगे। और माता अहोई अष्टमी के दिन अगर आप ऐसा उपाय अपने बच्चों को संतान के लिए कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अब आपको क्या करना है, एक कटोरी चावल में थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 रुपये का सिक्का उसमें रखना है। माता अहोई अष्टमी के सामने आपको रखना है यह भोग और कहना है कि हे माँ, आप हमारे बच्चों का जो विवाह है नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी योग बनाइए और हमारे बच्चों का विवाह संपन्न कराइए। ऐसा बोलकर आपको पूरी पूजा कर लेनी है। अब आपने जो कटोरी में चावल रखे हुए हैं, वह चावल आपको ले जाकर किसी भी जगह आप दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी भी वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं ताकि कोई पक्षी वगैरह खा सके। तो आपको ऐसा करना है, या आप गाय को गुड़ खिला सकते हैं, चावल हैं तो आप उनका भोग प्रसाद बना सकते हैं। आपको ऐसा करना है। बस उसके बाद आपका पूरा जो उपाय है पूर्ण हो जाएगा, पूरी पूजा आपकी पूरी हो जाएगी। इस पूजा के लिए आपको ना ही ज़्यादा सामान की आवश्यकता, ना ही आपको कोई विशेष समय या फिर आपको हवन सामग्री की पूरी तैयारी करने की ज़रूरत है। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं जिससे आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हो जाता है। तो पूर्ण और श्रद्धा भक्ति के साथ अवश्य कर लीजिएगा। अहोई अष्टमी के दिन हो सके तो हरि विष्णु भगवान के नाम का एक दीपदान जरूर करें। आप बहते हुए गंगा जी में कहीं पर आसपास हो, एक दीप लेकर जाएं, उस दीप में आपको देसी घी भरें और अपने बच्चे के लिए कामना करते हुए आप बहते हुए पानी में दीप प्रज्वलित कर कर आते गंगा मैया में। तो हरि विष्णु भगवान पूरे कार्तिक मास में जो होते हैं मत्स्य के रूप में समुद्र में निवास करते हैं। आप अपने बच्चों की कामना के लिए अगर ऐसा करके आते हैं तो आपकी मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूर्ण होती है। तो हरि विष्णु भगवान के लिए भी आप छोटा सा उपाय कार्तिक मास में अवश्य करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में आप जय माँ गौरी या और अहोई अष्टमी माता जरूर लिखें।